तो हेलो गाइस, द मॉन्स्टर फ्रॉम कॉमिक एपिसोड 17 की शुरुआत में हम देखते हैं बाइजू यिनिंग की तरफ देख के बोल रहा होता है, इतनी जल्दी टेम्पर बॉडी में पहुंच गया। 9 चेंज गोल्डन फील्ड की इफेक्ट इतना नहीं होना चाहिए था और अपने सिस्टम को निकाल लेता है और कहता है क्या ये सब लीना के ब्लड एसेंस की वजह से हुआ है और इसका ग्रो करने का तरीका बहुत हेरफेंग है। ऐसा लगता है मुझे भी तैयारी शुरू करने की जरूरत है। और उसके बाद सुलुंगर को टेक्स्ट करता है, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक टाइप की कल्टीवेशन टेक्निक चाहता हूँ जो मेरे लिए काफी होगा। और सुलुंगर रिप्लाई करता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें ऐसा शौक होगा। भले ही मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास बहुत सारे स्किल बुक्स है, अगर तुम्हें बहुत चाहिए तो मुझसे रिक्वेस्ट करना चाहिए। और बाइजू थोड़ा गुस्सा करते हुए मन ही मन कहता है, अभी भी इतना एक्टिंग कर रहा है खुद को पावरफुल दिखाने के लिए, लकीली मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और शिवलिंगर को वापस टेक्स्ट करता है, प्लीज शिवलिंगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और शिवलिंगर रिप्लाई करता है, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, ऑटर को सेफली रॉन्ग सिटी ले आओ और मैं उसके बाद ही अरेंज करूंगा। और बाइजू टेक्स्ट करता है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मन ही मन कहता है, उसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन दिया फिर भी इतना घमंडी है, लेकिन ये स्किल तो कैजुअल है। और अपने सिस्टम से एक कोलर निकालता है और मन ही मन कहता है, ठीक है मेरा सामने आने का टाइम आ गया। और नीचे स्नेक डीमन बोल रहा होता है, मास्टर उसे मार डालो, वो अभी इंजर्ड है, उसने हमारी कई बहनों को मारा है, उसका बदला लो। और उन सभी डीमंस ने लीना को बांध दिया होता है। और यिनिंग लीना को देख के मन ही मन बोलता है, ऐसा लगता है लीना सचमुच इंजर्ड है, भले ही हम अलग अलग साइड से हैं और गौर भी अलग है, लेकिन असल में लीना मुझे मारना नहीं चाहता था। क्या मैं सचमुच उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख पाऊंगा? और तभी मोटू पतलू भागते हुए आता है और बोलता है, सिस्टर लेना हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं। और ये देखे डीमन लेडी और डीमन गॉड मोटू पतलू को एक चमाट मार देता है और मोटू पतलू दूर जा गिरता है। और डीमन लेडी कहता है, निकल जाओ तुम दोनों खच्चरों, तुम दोनों का हिसाब भी होगा। तभी ऊपर से बाइजू का आवाज आता है, ऐसा लगता है मैं सही टाइम पर आया हूँ, काफी शांति माहौल चल रहा है यहाँ, लगता है मैंने यहाँ आके अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। और सभी लोग ऊपर देखने लग जाता है और उन्हें ऊपर बाइजू दिखाई देता है। और बाइजू बिल्डिंग से कूदता हुआ यिनिंग के पास आ जाता है और यिनिंग बाइजू को यहाँ देख के हैरान हो जाता है और कहता है, बाइजू तुम यहाँ? और आओ सुसु बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या यहाँ उस दिव्य लड़की को बचाने आए हो? और दाजी तो बाइजू को देख के खुश हो जाता है और बाइजू के पास जाने लग जाता है। और दाजी बाइजू को पैरों को पकड़ लेता है और बाइजू बोलता है, मैं उसे बचाने का प्लान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए डीमन कल्ट की सेन को मारने का क्या मतलब है, क्या मैं सही कह रहा हूँ सुसु? और आओ सुसु थोड़ा हंसते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं डीमन कल्ट से डरता हूँ? और ये सुनकर बाइजू आओ सुसु को पकड़ लेता और कहता है, ऑफ कोर्स मुझे बताया तुम्हें डीमन कल्ट से डर नहीं लगता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए इस डीमन लड़की का यिनिंग के साथ कुछ रिलेशनशिप है। क्या तुम यिनिंग को ऑफेंड करना चाहते हो? इसलिए मैं डीमन रेस को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मैं इस मामले को संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। और दाजी को उठा लेता है और दाजी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इस बार तुम्हें मेरा एहसान मानना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी इस मामले को संभालने में मदद कर रहा हूँ। और ये कहके दाजी को आओ सुसु को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। और दाजी तो मम्मा मम्मा करके रह जाता है। और आओ सुसु बोलता है, अरे तुमने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी तुम मुझे एहसान मानने के लिए कह रहे हो। और बाइजू लीना के पास आते हुए कहता है, लीना देखो हम पलक झपकते ही वापस मिल गई। और लीना कहता है, मुझे पता था तुम इतने आसानी से नहीं मरने वाले, लेकिन तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, ये डीमन मुझे नहीं मार सकता। और बाइजू बोलता है, हाँ तुम मर नहीं सकते, लेकिन अगर तुम यहाँ से बच के निकलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। और तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि तुम इस हालत में अभी यहाँ से भाग सकोगे? और ये सुनकर लीना कुछ नहीं बोल पाता। और बाइजू कहता है, डीमन स्नेक के पास होने से ही तुम यिनिंग के पास नहीं जा सकते, अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मेरे पास एक रास्ता है तुम्हें यिनिंग के साथ रहने देने का, क्या तुम जानना चाहते हो? और लीना बोलता है, तुम कोशिश क्यों नहीं कर लेते? और बाइजू वहाँ से जाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, बस डीमन कल्ट में मेरा एक और फेवर होगा, इस फेवर को याद रखना। और बाइजू यिनिंग के पास जाने लग जाता है और यिनिंग बाइजू को अपनी तरफ आते हुए देख के मन ही मन कहता है, बाइजू क्या करना चाहता है? ये बाइजू तो आओ सुसु और लीना को भी जानता है। और बाइजू यिनिंग से कहता है, कांग्रेस आप सक्सेसफुली टेम्पर बॉडी स्टेज के कल्टीवेटर बन गई हैं। और यिनिंग मन ही मन कहता है, क्या बस ये एक एल्केमिस्ट है? और यिनिंग बाइजू से कहता है, अगर मैंने गलत गेस नहीं किया है तो तुम यहाँ काफी देर से मौजूद हो और उस दिन भी वेयरहाउस में तुम ही ने वो एक्सीडेंट अरेंज किया था, मैं सही बोल रहा हूँ ना? और बाइजू हंसते हुए बोलता है, मुझे पता था मैं आपके आंखों में धूल नहीं झुक सकता, आपने सही गेस किया है, उस दिन वेयरहाउस में मैंने ही वो एक्सीडेंट अरेंज किया था क्योंकि मैं आपके ट्रस्ट जीतना चाहता था। और यिनिंग कहता है, तुमने मेरी ट्रस्ट जीतने के लिए मेरी जान खतरे में डाला? और बाइजू कहता है, ऑफ कोर्स मैं बस कोशिश करना चाहता था, अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो आप वो फील खाते ही नहीं जो मैंने आपको दिया था। और क्या तुम अभी मेरी एडवाइस मानोगे? तुम्हें एक जगह जाना है। और यिनिंग मन ही मन कहता है, ये औरत बहुत चालाक है। और बाइजू कहता है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये गिफ्ट बहुत बड़ा है, आपको ये हमेशा याद रहेगा। और यिनिंग बोलता है, गिफ्ट?
क्या गिफ्ट? और बाइजू बोलता है आप खुद ही देख लो। और यिनिंग उसके बाद उस गिफ्ट को देख के बोलता है ड्यूल कंट्रीब्यूशन बुक। और लीना और आउसुसु भी उस गिफ्ट को देख के हैरान हो जाता है। और बाइजू कहता है इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, लीना डीमन कल्ट का एक सैंड है और वो बहुत हॉट और सेक्सी भी है, आपको वो सही में बहुत पसंद है, मैं सही कह रहा हूँ ना? और उसके फर्नेस के रूप में आपकी कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ सकता है। और यिनिंग मन ही मन कहता है मैं अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए किसी को भी अपना स्लेव नहीं बना सकता। और यिनिंग बाइजू से कहता है माफ करना, मैं किसी भी चीज के लिए अपने आप पर निर्भर रहना पसंद करता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है लीना को तुम ऐसे ही टेम कर सकते हो? और बाइजू कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने हाथ में एक कॉलर निकाल लेता है और कहता है इसीलिए मैंने आपके लिए ये तैयार किया है, ये कल्टीवेशन सील कॉलर है, इसे पहनने से इंसान की कल्टीवेशन टेम्परली सील हो जाता है। क्या इस विचार में कोई बुरी बात है? लेकिन इस कॉलर को यूज करने का एक कंडीशन है, इसमें उस इंसान की मर्जी होना चाहिए। और ये सुन के यिनिंग बोलता है तो ये बेकार नहीं है, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से अपने कल्टीवेशन सील क्यों करेगा? और ये सुन के बाइजू लीना के पास आते हुए कहता है ये पॉसिबल है क्योंकि वो इंसान कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, वो अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। और लीना से कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कॉलर तभी तुम्हारा कल्टीवेशन को सील कर सकता है जब तुम गोल्डन कोर की स्टेज के नीचे हो, जब तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा तुम इसे निकाल सकते हो। और लीना बोलता है मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं? और बाइजू बोलता है मुझ पर भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, ये एक ही तरीका है जिससे तुम यिनिंग के साथ रह सकते हो। और लीना बोलता है ठीक है मैं इसे पहनूंगा, लेकिन बाइजू तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की ना तो तुम्हारा वो अंजाम होगा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। और बाइजू लीना को कॉलर पहना देता है। और बाइजू बोलता है जैसा कि मैं डीमन कल्ट की सेंस से उम्मीद की थी, वो ज्यादा रेजिस्ट नहीं करते हैं। और बाइजू यिनिंग के पास आता है और कहता है उसने कॉलर पहन लिया, अब तुम जो चाहो कर सकते हो उसके साथ। और यिनिंग मन ही मन कहता है मुझे इस कॉलर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है इस सीन को मैंने पहले भी देखा है। और बाइजू यिनिंग से कहता है अगर तुम जंगल में नहीं रहना चाहते हो तो लीना को साथ रख के सिटी में एंट्री कर सकते हो क्योंकि उसका ऑफिशियल से कनेक्शन है। और बाइजू वहाँ से जाने लगता है और मुड़ के देख के और कहता है और हाँ आप जब कुंडल माउंटेन की तरफ जा रहे होंगे तो रास्ते में आपको रॉन्ग सिटी मिलेगा, वहाँ मैंने आपके लिए सरप्राइज हो रहा है, ये हेवन से जुड़ा हुआ सीक्रेट है। और जहाँ तक लीना के साथ ड्यूल कल्टीवेशन करने की बात है वो पिछला कुछ कीजिए। और आओ सुसु से बोलता है सुसु इस डीमन लड़की का कल्टीवेशन सील हो गया है और रास्ते में जाओ किंग को उसकी सजा को देखने दो, क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो? और आओ सुसु बोलता है उन दोनों का क्या, उन दोनों ने मुझ पर पीछे से हमला किया है, मैं उन दोनों को किस तरह का सजा दूं? और ये सुन के मोटू पतलू डर जाता है और बोलता है सिस्टर हमें माफ कर दो, हम दोनों अभी भी वर्जिन है, हमें प्लीज माफ कर दो, अगले जन्म में हम दोनों करीब मेहनत करके आपके एहसानों को चुकाएंगे। और बाइजू डरावनी अंदाज में बोलता है अगले जन्म तक वेट करने की जरूरत नहीं, तुम दोनों इसी जन्म में चुका सकते हो। और उसके बाद बाइजू बताने लग जाता है न्यू एरा की शुरुआत से इंसानों की बनाई हुई हर चीज खराब होती जा रहा है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट टूल्स, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज। और ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया इन्हें वापस रिवेल करेंगे, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बात सिटीजन्स को वो लोग ये नहीं बेचने वाले। और इसकी वजह से इंसान के पास एक ही रास्ता बचा है, पैदल चलना। और जो ताकतवर है वो अपने स्वार्थ में उड़ेंगे और स्वार्थ में उड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, इसलिए वो ज्यादा टाइम तक नहीं उड़ सकते। इसलिए मेरा सजेशन है हिस्ट्रिकल स्टाइल को अपना लो, एक हॉर्स कैरेज बना लो, इससे रास्ते में परेशानियों से बच सकते हैं। और आओ सुसु बोलता है ये कोई बुरा सजेशन नहीं है, लेकिन हॉर्स मिलेगा कहाँ? और बाइजू बोलता है इन दोनों को इस जॉकिंग का इल्यूजन मैजिक या हॉर्स बना दो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और मोटू पतलू ये सुन के डरते हुए बोलते हैं हम हॉर्स बनना नहीं चाहते हैं। और स्नैक डीमन मोटू पतलू की तरफ ऐसा देखता है जैसे मगरमच्छ को खाने के लिए बकरे मिल गई हो। और मोटू पतलू डरते हुए लीना से मदद मांगने लग जाता है और स्नैक डीमन मोटू पतलू के ऊपर इल्यूजन मैजिक कर देता है और मोटू पतलू गोरे में बदल जाते हैं। और दाजी तो उन दोनों के पास जाके खेलने लग जाता है। और आओ सुसु बोलता है हालांकि ये दोनों अभी हॉर्स बन गए हैं, लेकिन अभी भी कैरेज बनाना बाकी है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज रात वेन सिटी में रुक जाए और अपनी सारी डीमन से कहते हैं हमारे गैस को सर्व करो। और उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं और सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। और इनिंग खाना खाते हुए मन ही मन कहता है डीमन ड्रेस असल में उत्सुक है और सुसु के बिहेवियर थोड़ा बच्चा जैसा है, लेकिन इसे धोखा देना इतना आसान नहीं है, उसने लीना को इतना आसानी से कैसे छोड़ दिया? और ये बाइजू अल्केमिस्ट के रूप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अज्ञात है। और बाइजू यिनिंग को उसे घूरते हुए देख लेता है और बाइजू मुस्कुराते हुए कहता है यिनिंग तुम आज रात करीब मेहनत करना। और यिनिंग मन ही मन कहता है क्या करीब मेहनत करूं, क्या बकवास कर रहा है ये, तुम लीना को भगा सकते थे फिर भी तुमने मेरे पास रहने के लिए मजबूर किया उसे, आखिर ये बाइजू करना क्या चाहता है? और यिनिंग उस दिन को याद करता है जिस दिन बाइजू से पहले बार मिला था और मन ही मन कहता है उस दिन वेयर हाउस में एप्स की पूरी जोन को मुझ पर हमला करने के लिए भेज दिया और आज वैन टाउन में फिर से आ गया है। ऐसा लगता है इन सभी चीजों का बाइजू से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन असल में यह सब उससे कनेक्टेड है और इसने अचानक से मुझे रॉन्ग टाउन जाने के लिए क्यों कहा? और तभी लीना बोलता है ये चेन कंफर्टेबल नहीं है बाइजू, क्या तुम्हारे पास इससे अच्छा चेन है? और बाइजू बोलता है ये पहले से सबसे अच्छा वाला चेन है। और लीना की ये सब बातों को सुन के यिनिंग मन ही मन कहता है लीना की कल्टीवेशन सील कर दिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है उससे इसका कोई परवाह ही नहीं है।
नहीं है। अगर वो कहता है बाइजू के साथ उसका कोई सीक्रेट डील नहीं हुआ है तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। तभी दाजी यिनिंग के पास आके बोलता है, डैडी मुझे नींद आ रही है। और यिनिंग बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें सुलाने ले जाता हूँ। और तभी दाजी के पीछे अफसुसु आ जाता है और दाजू को पकड़ लेता है और कहता है, आपको इसे सुलाने के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है, ये मुझ पर छोड़ दो, आप दूसरों के साथ जा सकते हैं। और दाजी को सुलाने के लिए लेके जाने लगता है और दाजी चिल्लाते रह जाता है। और यिनिंग मन ही मन कहता है, भले ही यहाँ शांति दिख रहा हो लेकिन मुझे इसमें कुछ अजीब लग रहा है। तभी स्नेक डीमन यिनिंग के पास वाइन लेके आता है और बोलता है, यंग मास्टर प्लीज मेरे पीछे आओ, हमारी लॉर्ड ने पहले से ही आपके लिए एक रूम तैयार कर दिया है। और यिनिंग बोलता है, ठीक है चलो। और नेक्स्ट सीन में हम यिनिंग को रूम में देखते हैं और यिनिंग अपने सिस्टम में देख रहा होता है। और यिनिंग मन ही मन कहता है, मैं पहले से ही टेम्पर बॉडी स्टेज में पहुंच गया हूँ, मैं न्यू स्किल सीख सकता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ मेरा फेक फैन सू लेंगर क्या कर रहा है। और सू लेंगर को टेक्स्ट कर देता है, क्या तुम रोंग सिटी की हालत के बारे में जानते हो। और सू लेंगर रिप्लाई करता है, मुझे पता है क्योंकि मैं अभी रोंग सिटी में ही हूँ। और यिनिंग ये सुन के मन ही मन कहता है, सू लेंगर रोंग सिटी में है, क्या ऐसा हो सकता है। सू लेंगर और बाइजू एक दूसरे को जानते हो। और यिनिंग सू लेंगर से पूछता है, क्या तुम एल्केमिस्ट को जानते हो। और सू लेंगर रिप्लाई करता है, नहीं मैं किसी एल्केमिस्ट को नहीं जानता। और यिनिंग रिप्लाई करता है, क्या तुम जानते हो मैंने पहले ही टेम्पर बॉडी स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और मैं नया स्किल सीखना चाहता हूँ। और सू लेंगर रिप्लाई करता है, कांग्रेस ऑर्थर लॉर्ड। और यिनिंग को एक स्वॉर्ड स्किल सेंड कर देता है और यिनिंग उस स्वॉर्ड स्किल को देखने लग जाता है। और यिनिंग बोलता है, इसने मुझे इतना आसान से स्किल सेंड कर दिया। और उसके बाद उस स्किल को कल्टीवेट करने लग जाता है और उसकी थोड़ी देर बाद उस स्किल को पूरी तरह सीख लेता है। और खुश होते हुए मन ही मन कहता है, मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है, सच में मैं एक क्रिएटर हूँ। और अपने स्वॉर्ड की फर्स्ट स्किल और सेकंड स्किल को याद करने लग जाता है और उसकी स्वॉर्ड की थर्ड स्किल के बारे में बोलने लग जाता है। मेरी स्वॉर्ड की थर्ड टेक्निक एक ही पॉइंट पर फोकस करके अटैक करता है, इस अटैक से जायंट एप्स की पूरी स्क्वाड को एक ही अटैक में मार सकता हूँ। और उसके बाद मैप देखने लग जाता है और बोलता है, हालांकि सू लेंगर एक फेक फैन है और उसने कहा कि वो किसी अल्केमिस्ट को नहीं जानता है, लेकिन उसने जो कहा वो सच नहीं हो सकता। और लीना और सू लेंगर ने कहा उनका पुनर्जन्म हुआ है, वैन टाउन से रोंग टाउन तक जाने में काफी टाइम लगेगा, मैं इस टाइम का यूज करके पूरी तरह से थर्ड टेक्निक को सीख लूंगा। लेकिन एक ही सिटी में दो पुनर्जन्म अफेयर हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वैन टाउन के रास्ते पर कोई एक्सीडेंट हो सकता है, क्या मुझे दूसरा रास्ता लेके रोंग सिटी की तरफ जाना चाहिए। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है और यिनिंग कहता है, इतनी देर हो गए, कौन नॉक कर रहा है, क्या वो जॉकिंग हो सकता है। और यिनिंग बोलता है, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। और दरवाजा खुलता है और लीना अंदर आता है और यिनिंग लीना को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है, लीना तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और लीना बोलता है, ड्यूल कल्टीवेशन बुक जो बाइजू ने आपको दिया था, क्या आप मुझे उसे रीड करने के लिए उधार दे सकते हैं। और यिनिंग घबराते हुए मन ही मन बोलता है, ड्यूल कल्टीवेशन बुक के बारे में मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है असल में लीना मेरा ट्रिपोर्ट बनने वाला है। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन जरूर दबाना और हम मिलेंगे अगले एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।